फसल क्रांति के सभी दर्शकों को, किसान भाइयों को और फसल क्रांति की टीम को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके परिश्रम और संकल्प की वजह से आज इस संकट की स्थिति में भी हमें पर्याप्त भोजन मिल रहा है, दूध मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के कारण न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इकोनॉमी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इससे सर्विस सेक्टर, ट्रैवल, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सब इंडस्ट्रीज, सर्विसेज प्रभावित हुए हैं। मंदी का दौर है। हमारी खुद की भारतवर्ष की जीडीपी 1.5 से 2% ग्रोथ की संभावना है, तो इससे निश्चित तौर से देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा है, क्योंकि एक लॉकडाउन की स्थिति है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो नहीं हो रही। इससे छोटे किसानों पे, खास तौर से जो किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, उन पे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि डिमांड कम हुई है। शहरों में, होटल्स में, शादियों में जो सब्जियों की डिमांड थी वो नहीं है। आजादपुर मंडी में जितनी गाड़ियों की खपत प्रतिदिन होती थी उतनी खपत नहीं है, तो निसंदेह छोटे किसानों पे इसका फर्क पड़ा है। एक अच्छी खबर है कि गेहूं की फसल अच्छी है। प्रदेश सरकारों ने गेहूं की खरीद के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं और मुझे लगता है कि गेहूं की जो फसल जब बाजार में आ जाएगी, किसान को भाव मिलेगा, उससे निसंदेह किसान की मदद होगी। इस संकट के दौर में भी ये जरूरी है कि खरीफ की फसल के लिए किसानों को समय से बीज मिले, समय से दवाई मिले, समय से खाद मिले। तो बीज कंपनियों में भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो हमारे कर्मचारी, हमारे सहयोगी हर दिन सीड प्लांट में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो हमारे R&D के एम्प्लॉय हैं, अनुसंधान से जुड़े हुए एम्प्लॉयज हैं, वो रबी की फसल का अभी हार्वेस्टिंग में लगे हुए हैं, उसका जो डाटा है वो कलेक्शन में लगे हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट लेके आ सकें। जो लोग लॉजिस्टिक्स में हैं वो जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स में, ट्रक्स के अरेंजमेंट में। तो पूरी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर इनपुट इंडस्ट्री है बहुत बड़ी तैयारी के साथ काम में लगी हुई है कि किसानों को समय से एग्री इनपुट्स उपलब्ध हो सकें। इन सब के बावजूद देखिए अभी भी हमारे प्लांट्स 50-60% कैपेसिटीज पे चल रहे हैं, क्योंकि लेबर की समस्या है। जो लेबर चली गई थी, लेबर वापस नहीं आई, लेबर सीमित है। दूसरा समस्या है कि अभी भी ट्रक्स की समस्या है। फ्रेट्स जो कॉस्ट है, ट्रक के भाड़े हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे भारत सरकार और छूट दे रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, ट्रक्स की उपलब्धि बेहतर हुई है और मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद स्थिति में और सुधार होगा। या लॉकडाउन की वजह से हम किसानों से सीधा संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये जो समय होता है मार्च, अप्रैल, मई, इस समय में हम किसानों के साथ सीधे गांव में जाके कैंप्स लगाते हैं, उनको जानकारी देते हैं नई बीज की, फसल की और फसल प्रबंधन की। लेकिन धन्यवाद दूंगा डिजिटल मीडिया का और डायरेक्ट टेलीफोनी का। हमारे कर्मचारी किसानों से हर रोज सीधे संपर्क कर रहे हैं फोन के जरिए और हम करीब 1.5 लाख किसानों से सीधा संपर्क कर सके हैं। लॉकडाउन का एक बड़ा फर्क ये भी देखने में आएगा कि खासतौर से जो उत्तर भारत के राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लेबर जो मजदूर बाहर के प्रदेशों से आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से, वो इस बार कम आएंगे। तो ये एक संकट हो सकता है धान की रोपाई के लिए। उसमें मेरा किसान भाइयों को ये निवेदन है कि नई तकनीक है जैसे सीधी बुआई, डायरेक्ट सीडेड राइस, उसको ट्राई करें। 1-2 एकड़, 3 एकड़ में इसको ट्राई करें। आपकी जो गेहूं की ड्रिल है उसमें साधारण सा परिवर्तन करके आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं 6 से 7 किलो बीज प्रति एकड़ दर से। और सीधी बुआई से आपको जो मजदूरी का खर्चा है वो बचेगा, पानी की बचत होगी और फसल भी कम समय में तैयार होती है। हम पिछले 5 सालों से काफी बड़े क्षेत्रफल में, करीब 5 से 6 हजार एकड़ में इस विधि से धान की खेती करा रहे हैं और आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी जैसे फुल पेज टेक्नोलॉजी वो सीधी बुझाई के लिए
एक बहुत कारगर कदम साबित होगा। सवाना धान बीज की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे हर एक प्रदेश के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारी सेल्स टीम है, वो जुड़े हुए हैं सप्लाई चेन के साथ, और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को सही समय से बीज उपलब्ध करा सकें। देखिए, किसानों के सामने 3 मुख्य चुनौतियां रहती हैं। पहली चुनौती रहती है कि जो फसल उसने लगाई है उसकी उपज कैसे आएगी। दूसरी चुनौती किसान के सामने रहती है कि फसल वो कहाँ बेच पाएगा। और तीसरी चुनौती रहती है फसल का भाव क्या मिलेगा। अगर हम किसान को इन 3 चुनौतियों का हल निकाल के दे सकें तो किसान की बहुत बड़ी मदद होगी। जो पहली चुनौती है कि फसल की उपज कैसे होगी। उपज अच्छी हो सकती है अगर अच्छा बीज और फसल प्रबंधन अच्छा हो। उसका रिस्क कम किया जा सकता है क्रॉप इंश्योरेंस के साथ। जो दूसरा है कि फसल वो कहाँ बेच पाए। अगर हम किसान को कंज्यूमर से जोड़ सकें, या जो हम ई प्लेटफॉर्म है, ई ट्रेडिंग है, उसका फ़ायदा किसान को दिला सकें। और तीसरा कि फसल का भाव कैसे मिलेगा, अच्छा भाव कैसे मिलेगा। अच्छा भाव मिलेगा कि जब हम एक प्रेडिक्शन ला सकें कि किस फसल की कितनी डिमांड है। होता क्या है कि किसान कई बार पिछले साल जो फसल का अच्छा भाव मिला था वही फसल ज़्यादा लगा देता है। अगले साल क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, डिमांड कम होती है, तो भाव कम मिलता है। तो ये प्रेडिक्टिव मॉडल हमें लाने होंगे। किसान को ये बताना होगा कि किस फसल की कितनी डिमांड रहेगी, तो किसान को भाव अच्छा मिलेगा। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं 3 सूत्री प्रोग्राम बताऊंगा, 3 पॉइंट्स। पहला है कि हमें फसलों की, खासतौर से सीरियल क्रॉप्स, गेहूं और धान की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। धान में हमारी उत्पादकता 4 टन प्रति हेक्टेयर है। विश्व का औसत 5 है, चाइना का 6 टन प्रति हेक्टेयर है। हम लोग भी अपनी उपज 6 टन प्रति हेक्टेयर पे ले जा सकते हैं नए बीज और तकनीक के साथ। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को, हमें खास तौर से लघु और सीमांत किसानों को हाई वैल्यू फार्मिंग से जोड़ना होगा। हाई वैल्यू फार्मिंग है डेयरी, पोल्ट्री, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, मीट, ये सब फसल जो हैं, और इस तरह की खेती में किसान को ज्यादा आय मिलती है। और तीसरा मेरा पॉइंट है कि किसानों को सीधे कंज्यूमर से जोड़ना, जो लोग इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, जिससे कि किसान को अच्छा भाव मिल सके। ये मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।